अमरूद तो क्या में पहाड़ है। मीठे हैं, मोटे तो पूरे हैं। कितना मोटा अमरूद है देखियो। हाँ आम तो बहुत मिला है यूपी में। 100-200 ग्राम का तो होगा जो। 200 पाइया का होगा। 250 ग्राम ले का इतने मोटे मोटे अमरूद। दिल्ली में भी है, यहाँ भी देखे हैं वैसे इतने मोटे मोटे अमरूद तो देखे हैं। पूरे पूरे पहाड़ अमरूद है, पहाड़। एक अमरूद बतेरा 3 खातर। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना सुबह का टाइम हुआ, 18 तारीख हो गई है, सुबह का टाइम हुआ है। और घर पे जो भी फ्रूट हो ना तो हम सुबह सुबह फ्रूट खाते हैं। और मम्मी कल यूपी गई थी ना बात नोतने, तो आते आते उधर से अमरूद ले आई और शक्कर भी लेके आई थी, क्योंकि उधर बहुत सारे कनेश्वर, हम तो कनेश्वर ही बोलते हैं, कोई कहीं कहीं कोल्लू बोलते हैं। तो यूपी में अब भी हैं, पहले तो हमारी साइड भी होते थे लेकिन अभी हमारी साइड दिखते ही नहीं। पर यूपी में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है ना, तो उधर अब भी कनेश्वर है। तो वहाँ से ताज़ा ताज़ा शक्कर लेके आई थी और गन्ने भी लेके आई थी मेरे लिए। मेरे को गन्ने बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए। और नाश्ता पानी करके मैं आ गई हूँ छत पे अपनी फोल्डिंग लेके, क्योंकि मेरे को सुखानी है शक्कर। क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा लेके आई थी ना मम्मी, शाम को तो गर्म थी, बल्कि थैली में से निकाल के मम्मी 9:30 बजे के आसपास आई थी शाम को। और वो थैली में थी शक्कर, तो थैली में से निकाल के मैंने टब में डाल दी थी। तो मैंने सोचा कल धूप निकलेगी ना तो थोड़ी देर धूप में सुखा लूँगी तो सही हो जाएगी, ख़राब होने का खतरा नहीं रहेगा। और पहले भी जब हम गाँव में थे शक्कर लेते थे ना, तो मेरी माँ पहले धूप में सुखाती थी उसको और फिर डिब्बों में भर के रखती थी। उसमें पहले तो मटके होते थे बड़े बड़े, तो उनमें शक्कर और गुड़ रखते थे। वो मटकों में सही रहता था, ख़राब नहीं होता था बिल्कुल भी। तो शक्कर सुखाते थे, गुड़ नहीं सुखाते थे। तो मैंने भी यही सोचा था भी मैं भी धूप में शक्कर को सुखा लूँगी, तो इसीलिए मैं फोल्डिंग ले आई हूँ ऊपर। और फोल्डिंग पे है ना मैंने कपड़ा बिछा दिया है। और अभी शक्कर भी ले आई और अपने लिए गन्ने भी ले आई। मम्मी गन्ने भी लेके आई थी। तो मेरे को गन्ने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अपने भी गाँव में कहीं कभी भी जाती हूँ ना, तो मेरे भाई मेरे लिए ले के रखते हैं, इतने पसंद है मेरे को गन्ने। और बस मैंने अभी शक्कर इस कपड़े पे फैला दी है अच्छे से। अब 2-3 घंटा ये धूप में रहेगी ना तो सही सूख जाएगी। और इसके बाद फिर मैं इसको डिब्बे में भर के रखूँगी। और मैंने सुबह सुबह है ना मशीन भी लगाई थी, तो कपड़े भी सूख रहे थे और मैंने यहाँ शक्कर भी सुखा ली। फिर मैंने सोचा ना गन्ने भी यहीं बैठ के चूस लूँगी, क्योंकि ठंडे होते हैं ना गन्ने, तो धूप में बैठ के चूसूँगी ना ठंड नहीं लगेगी। शक्कर सुखा दी है, ये देखो मैंने 1-2 घंटा सुखाऊंगी धूप में, सही हो जाएगी। और फिर इसमें कीड़े वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि ताजी ताजी शक्कर है ना। और अभी मैं गंडे चूसूंगी, तो 2 गंडे ले आई हूँ अपने लिए। और मैंने सुमित को भी बोला था कि आ जाओ ऊपर छत पे, थोड़ी देर विटामिन डी लेंगे और गन्ने भी चूस लेंगे। पर सुमित ने मना कर दिया और मम्मी बोली मेरे को छिल छिल के दे देना तो मैं चूस लूंगी। और मैंने ना सुबह सुबह कपड़े भी धोए थे, तो वो भी सुखा रखे हैं। ये भी सूख जाएंगे, शक्कर भी सूख जाएगी और मेरे गन्ने भी चूसे जाएंगे। और तब सारी चीज़ों को उठा के नीचे ले जाऊंगी और थोड़ी देर अभी यहीं बैठ के गन्ने चूसूंगी और धूप के मजे लूंगी। और छत पे तो इतनी तेज धूप लगती है ना, मैं थोड़ी सी देर ही बैठी थी धूप में, फिर मेरे से बैठा नहीं रहा गया, तो मैं छाया में बैठ गई और छाया में बैठ के ही गन्ने चूस रही हूँ। और वैसे तो आज हवा भी चल रही थी, लेकिन हमारी छत पे हवा नहीं लगती। 2 साइड दीवार हो जाती है ना, साइड दीवार वाली साइड से की हवा चल रही थी, इसलिए नहीं लग रही थी। तो और भी ज़्यादा ऐसे गर्मी सी लगने लग गई थी। और नीचे तो इतनी ज़्यादा ठंड है, मेरा मतलब 24 घंटे टोपा नहीं उतरता अगर मैं नीचे रहूँ तो। लेकिन छत पे आके तो सही रहता है भाई, अच्छा लगता है धूप में। और सर्दियों में धूप में बैठ के गन्ने चूसने और मूंगफली खाने में जो मज़ा है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। पहले हमारे तो बगड़ था, पूरा दिन बगड़ में धूप रहती थी। और कोई भी मूंगफली लेके आता है, अगर में मूंगफली आती ना, तो हम तो दोपहर में बैठ के पूरे सारे मूंगफली खाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो अभी तो बस गन्ने ही चूस रही हूँ। मूंगफली वैसे लेके आई थी मम्मी कल, तो रखी है वो नीचे, मैं भूल गई खा लेके आना, तो नीचे जाके खा लूँगी मूंगफली तो टीवी देखती देखती। और मैं गन्ना चूसने के बाद है ना नीचे ही चली गई थी, क्योंकि मेरे को बनाना था लंच। तो मैंने सोचा था लंच बना के उसके बाद आ जाऊँगी मैं शक्कर लेने के लिए, तब तक सूखती रहेगी। और उसके बाद फिर मैं भूल गई और फिर मैं 4:15 या 4:30 बजे के आसपास आई थी। तो थोड़ी हल्की धूप हो गई थी इस टाइम पे। और जब हल्की धूप हो जाती है ना सर्दियों में, तो उसमें बैठने में और बढ़िया मज़ा आता है। तो वो थोड़ी थोड़ी लगती है ना, ज़्यादा तेज़ नहीं लगती। पर अभी बैठने का टाइम नहीं है अभी, तो मैं ये शक्कर लेने आई हूँ। और जो मैंने कपड़े धो के सुखा रखे हैं वे उतारने आई हूँ। और बस ये बाल्टी थी ना, मैंने ये पहले ही धो के और मैं छत पे ही सुखा के चली गई थी धूप में। माँ इसके भी थोड़ी धूप लग जाएगी। और ये 5 किलो की ही बाल्टी है और 5 किलो ही शक्कर है, तो पूरी पूरी आ गई शक्कर इसमें।
तो बाल्टी में भर दी है मैंने शक्कर, और अभी फोल्डिंग को भी रख दूंगी और ये कपड़ा भी धो के सुखा दूंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अब नीचे लेके जानी है, सारे कपड़े लेके जाने, फोल्डिंग, तो मेरे कई चक्कर कटेंगे अभी छत के। आज तो मैंने कोई 8-9 चक्कर काट दिए होंगे ऊपर 3 मंजिल की छत के। माँ ये रोज़ कट जाए ना 8-9 चक्कर तो मैं तो पतली हो जाऊँ। अभी इतने लड्डू खा खा के मोटी हो गई, 2-3 किलो वेट बढ़ गया मेरा। और छत पे जो मैं सामान लेके गई थी ना सारा उतार लाई हूँ, और कपड़े भी सूख गए थे तो सारे कपड़े भी उतार लाई। और आते ही बस मैं इनको फोल्ड करने लग गई कपड़ों को, क्योंकि है ना अभी थोड़ा टाइम था, डिनर बनाने में टाइम था, तो मैंने सोचा अभी फोल्ड कर देती हूँ। अगर ये आज पड़े रह गए ना, मैं और कामों में लग गई, तो ये कल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। कपड़ों का यही है, आते ही इनको निपटा दो तो सही है, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बस अभी जल्दी जल्दी इनको फोल्ड करके अलमारियों में जचा देती हूँ। और कपड़ों का काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी दुकान पे सब्जी लेने, क्योंकि बस प्याज टमाटर आलू ही थे और कोई सब्जी नहीं रह रही थी बनाने के लिए। आज तो मैं गाजर मटर और पेठा लेके आई हूँ, और आज मैं बना रही हूँ पेठे की सब्जी। तो मैंने पेठा छील के धो के, और टमाटर हरी मिर्ची लहसुन और प्याज सारी चीज़ें छील के धो के और काट ली हैं, सारी चीज़ें बारीक बारीक काट ली हैं। और आज मैं पेठे की, आज क्या हर बार ही हम पेठे की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि यही सबको ज़्यादा टेस्टी लगती है खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी। तो वही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सारी जो सब्जियाँ वो बारीक बारीक काट ली हैं, और फिर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है। तो कभी कभी मैं सरसों से तड़का लगा लेती हूँ, कभी कभी ऑलिव ऑयल तेल ला रखा है तो वो यूज़ करते हैं, और कभी कभी घी यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैं सरसों के तेल में तड़का लगा रही हूँ। तो सरसों का तेल कढ़ाई में डाल के, और उसमें मैंने डाल दी थी मेथी, और मैं इसमें पेठे की सब्ज़ी में हमेशा मेथी का ही तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिए थे। जब मेथी भुन गई मतलब पक गई, तो प्याज डालने के बाद फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और जब थोड़ा सा पक गया ना लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। और हरी मिर्ची डालने के बाद फिर प्याज मतलब जब तक ब्राउन नहीं हो गए तब तक मैंने पकाया था। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर डालने के बाद मैंने मसाले डाल दिए हैं। और मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, बस धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। बस ये सारे मसाले डाल के और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, मसाले अच्छे से पक नहीं जाते, मतलब ये सारी चीज़ें तेल नहीं छोड़ देती ना, तब तक मैंने इनको पकाया है। और ये देखो तेल छोड़ना शुरू कर दिया ना, तो मतलब ये पक गए हैं अच्छे से। और अभी इसमें मैंने कटा हुआ पेठा डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिला के, और बस मैं इसको ढक के रख दूँगी सिम गैस करके। और जल्दी पक जाता पेठा, काटने में तो टाइट होता है लेकिन पकने में टाइम नहीं लगाता, जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो बस ये मिला के मैंने अच्छे से, और अब बस अब इसको ढक के रख देती हूँ। 15-20 मिनट में ही पक जाएगा ये, तो ढक के रख दिया है। और अभी है ना ये पक गया है पेठा, ये देखो पक गया है। और अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच चीनी, तो इससे खट्टी मीठी सब्जी बन जाएगी। तो मतलब ये पूरा ही पक जाता है ना, तब मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। और बस चीनी ऐड करके इसको बस 5 मिनट और पकाऊंगी, ताकि ये चीनी जो है ये मेल्ट हो जाए। तो बस सब्जी जो है वो बन के रेडी हो गई है, पेठे की खट्टी मीठी सब्जी। और मैंने आटा भी गूंद दिया, बीच में बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए, तो मेरे सारे काम निपट गए हैं। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।